इराक के मोसुल में 39 भारतीयों की मौत के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। आपको बताते चले कि बिहार के सीवान जिले में 5 लोगों की पुष्टि होने की खबर आ रही है, जिनकी इराक के मोसुल में आईएसआईएस के आतंकवादी हमले में मौत हो चुकी थी। और अभी हम मौजूद हैं सीवान जिले के ससराव गांव में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शोकाकुल जो परिवार हैं उनके घर के सामने हम खड़े हैं। जो तिवारी हैं उनके परिवार यहाँ पे उनके घर के ठीक हम सामने यहाँ पे खड़े हैं। सन्नाटा छाया हुआ है और जैसे कि जो बयान आया था बीके सिंह के द्वारा, बीके सिंह को भेज दिया गया है 100 को लाने के लिए। जिले से 5 लोग हैं जिनकी पुष्टि हो चुकी है। जैसा कि सूचना मिल रहा था कि 5 लोगों के 100 को आज रात शाम तक लाया जाएगा, लेकिन फिर बाद में यह भी सूचना आने लगी कि सिर्फ 2 ही 100 सीवान जिले के हैं। तो अब तक कंफर्म नहीं हो पा रहा है क्योंकि कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। हम यहाँ पे बात करेंगे जो मृतक हैं तिवारी, उनके परिवार से कि आखिर यहाँ की स्थिति क्या है और कैसे वो गए हुए थे, क्या कुछ इन लोगों को जानकारी है, इनसे हम बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कुछ जानकारी है आपको? क्या नाम था आपके भाई का? तो क्या कुछ जानकारी है आपको? 4 साल से आसरा लगल जी। आसरा टूट गई। अच्छा अच्छा। तब सरकार कुछ तो आपको हमने क्या आगे पीछे नहीं किया। अच्छा अच्छा हाथ मिलाया जा रहा है। सरकार की तरफ से कुछ आप लोगों को मदद मिल पाई है, नौकरी या कुछ मुआवजे के रूप में? अभी कुछ नहीं मिल सकी है। तो अब बस उनकी अस्थि के सहारे ही अब आप लोग जिएंगे। सरकार कुछ आप ये देख सकते हैं कि विद्याभूषण तिवारी की बहन है। परिवार जो है पूरी तरह से शोक में है क्योंकि आज इनके 100 को लाया जा रहा है। 8 बजे रात तक लाया जाएगा और फिर इन्हें यहाँ के जिला प्रशासन के द्वारा कल शायद सौंपा जाएगा। इनके चाचा भी जो विद्याभूषण तिवारी जो थे, उनके चाचा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि एटीएन लाइव पे हम सीधे आपको ससराव गांव से एक्सक्लूसिव खबर दिखा रहे हैं। इनके चाचा से बातचीत करेंगे। हालांकि शोकाकुल परिवार है और बहुत सारी उम्मीदें थी विद्याभूषण तिवारी के परिवार वालों को कि वो बाहर गए हुए हैं और कमा कर आएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं करेंगे, लेकिन अब इन लोगों का सपना सिर्फ सपना ही बनकर रह गया है। आपसे हम बात करना चाहेंगे, क्या कुछ प्रशासन के द्वारा जानकारी मिली है? सर, प्रशासन के द्वारा तो यही जानकारी मिली है कि आज 100 आने वाला है जी। नाइट में 9-10 बजे तक सीवान में आ जाएगा, पटना में जी। तो पटना से मतलब यहाँ गाड़ी द्वारा लाया जाएगा। 2-3 घंटा 3 घंटा समय तो किसी तरह लगेगा, मतलब 12-1 बज जाएगा सीवान आते जी। सीवान से कब आएगा तो प्रशासन जाने। तो 100 जो अर्थी है, उनकी अस्थि आ गई है जी। तो अस्थि आप लोगों को कब सौंपी जाएगी और क्या कुछ क्रियाकलाप कैसे क्या किए जाएंगे? सरकार तो मतलब यही बोली है कि अस्थि आपको सौंप देंगे जी। आगे कोई भविष्य के बारे में हम लोगों के विषय में जी ऐसा प्रावधान हमको नहीं मतलब लिखित मिला है कि आपको ये किया जा रहा है जी जी। कुछ नौकरी की भी बात आई है? नौकरी की बात तो आई है सर। हमारे सीओ साहब आए थे, कल भी आए थे जी। आज भी हमारे जो हैं पंचायत सचिव साहब आए हैं, वहीं बात चला रहे हैं कि राय कीजिए क्या किया जाए, राय इसीलिए मेरे को पंचायती में बुलाया गया था। तब तक आप लोग आ गए जी। तो मैं तो भाई वो रसोइया की नौकरी से तैयार नहीं। रसोइया की नौकरी मिल रही है जी जी। तो आप तैयार नहीं हैं? जी ना। क्यों? वो हमारे लायक नहीं है सर। हमारी बहू पढ़ी लिखी है, वो है नौकरी बिना पढ़े लिखे लोगों के लिए जी। सरकार के पास मेरे लिए वही नौकरी दिखाई दी। हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को मेरे लिए ऐसी परिस्थिति में एक ब्राह्मण बहू के लिए वही नौकरी दिखाई दी जी। तो हमको नहीं चाहिए सर। नौकरी आपको नहीं चाहिए? जी नहीं। सरकार को वापस कर देंगे नौकरी? जी हम वो नौकरी नहीं करेंगे। हमारे अनुकूल, हमारे शिक्षा अनुकूल यदि कोई नौकरी देती है तो लेंगे, नहीं देती है तो नहीं लेंगे।
तो अस्थि लेने के पहले आपको नौकरी चाहिए या फिर अस्थि आप ले लेंगे? जी, हमको लिखित दें आप। अच्छा, कि कि हम नौकरी आपको देंगे 10 रोज 20 रोज महीना 2 महीना में, पहले वो लिखित देंगे, उसके बाद ही हम अस्थि लेंगे। नहीं तो लिखित अगर नहीं दिए तो नहीं दिए तो हम नहीं लेंगे अर्थी। अपना नाम बताइए। मेरा नाम पुरुषोत्तम तिवारी। ये पुरुषोत्तम तिवारी है जो विद्याभूषण तिवारी के चाचा हैं। इनका कहना है कि प्रशासन के द्वारा रसोइये की नौकरी के लिए हमारे पास प्रस्ताव रखे गए थे, लेकिन इन लोगों को वह मंजूर नहीं है, क्योंकि जो विद्याभूषण तिवारी थे उनकी पत्नी पढ़ी लिखी शिक्षित है, इसलिए उन्हें एक अच्छी नौकरी चाहिए। हालांकि वो बड़ी नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई अच्छी एक नौकरी चाहिए, कम से कम उस नौकरी से वह अपने बच्चों का भरण पोषण कर ले। हम अंदर चलेंगे परिवार की तरफ और उनकी पत्नी से भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ स्थिति है। आप देख रहे हैं एटीएन लाइव पर हम आपको दिखा रहे हैं ससराव गांव से विद्याभूषण तिवारी जो इराक में के मोसुल में उनकी मौत हो गई थी। हम कैमरामैन से कहेंगे कि वहां दिखाएं उनकी पत्नी किस तरह से बिलख रही हैं और शोक के लहर में है, क्योंकि आज इनकी अस्थि आने वाली है, विद्याभूषण तिवारी की अस्थि, और शायद आज अंतिम दर्शन होंगे उनके, क्योंकि अब जो क्रियाकलाप है वो आज से लेकर कल तक कर दिए जाएंगे। पूरा परिवार यहाँ पे मौजूद है। देखिए कि पूरा परिवार, उनकी पत्नी रो बिलख रही हैं, क्योंकि विद्याभूषण तिवारी इनके पति थे, इराक के मोसुल में गए हुए थे कमाने के लिए, और ISIS के आतंकवादी हमले में उनकी मौत हो गई। हम इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ इन्हें जानकारी है, क्या कुछ आपको जानकारी है, कब उनकी अस्थि आ रही है, क्या चाहती हैं आप प्रशासन से? नौकरी चाहती हैं, क्या कुछ चाहती हैं आप? नौकरी चाहते हैं, कुछ मुआवजा चाहते हैं, बाबू लेकर जीवन पालन पोषण करती। प्रशासन या सरकार के द्वारा रसोइये की नौकरी की बात आ रही है, क्या आप उसे एक्सेप्ट करेंगी? रसोइया की नौकरी करेंगी या कुछ और चाहिए आपको? रसोई की नौकरी नहीं करेंगे, उससे बड़ा की नौकरी करेंगे। आपको पता है कि आज आपके पति की अस्थि आने वाली है? पता है। तो आप देख सकते हैं कि विद्याभूषण तिवारी का परिवार है। हम आज यहाँ से आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे कि किस तरह से प्रशासन के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा जो उनकी अस्थि है लाई जाएगी और कब तक इन्हें सौंपी जाएगी। हम एटीएन लाइव के माध्यम से एक्सक्लूसिव खबर जिले के ससराव गांव से दिखाने का प्रयास करते रहेंगे। चंदन कुमार, एटीएन लाइव, ससराव।